वो कर्नाटका के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पैसा, कांग्रेस पार्टी के जो फंड था, जो करोड़ों करोड़ों रुपए जो कर्नाटक में वो बांटे, वो पैसा यही छत्तीसगढ़ से आया। भूपेश के थगेश से पैसा कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को मदद में आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ के जो पैसा है, छत्तीसगढ़ के जो मिनरल वेल्थ के पैसा है, छत्तीसगढ़ के आप सब के टैक्स पेयर्स के जो पैसा है, ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के भले में उपयोग होना चाहिए या कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन फंडिंग में उपयोग करना चाहिए? आप बताइए। पर पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री के रूप में काम कम करके सोनिया जी के कलेक्शन मास्टर के रूप में भूपेश जी काम करके पूरे कांग्रेस पार्टी का फंडिंग को छत्तीसगढ़ को लूट के कर रहे हैं। इसको फुल स्टॉप करना, इसको बंद करना युवा मोर्चा का कार्यकर्ताओं का जिम्मेदारी है। साथियों, पिछले 4-5 महीने से थोड़ा बहुत भूपेश जी का बोझ थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि कर्नाटका भी आज छत्तीसगढ़ के रास्ते पे ही चल रहा है। और जिस प्रकार से भूपेश जी ने यहां से पैसा लूटकर कर्नाटका को चुनाव के संदर्भ में भेजे थे, अब कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी ऋण वापस मुक्ति कर रहे हैं। अपने कर्नाटका को लूटकर यहां पैसा वापस दे रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी का हालत है। इस बार आप मानकर चलिए, हर विधानसभा में रिकॉर्ड रूप में कांग्रेस पार्टी इस बार पैसा बांटेगा। पर मैं अध्यक्ष जी, मैं आपको वादा देना चाहता हूं, उनके पास धन बल हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के पास युवा उनका बल है, अपने पास जन बल है, और इस जन बल के आधार पर हम जीत कर आएंगे। साथियों, 4 महीने पहले तक कर्नाटका में डबल इंजन सरकार थी, और मैं डबल इंजन सरकार का फायदा मैं खुद स्वयं देखा था। मैं आपको एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। किसान सम्मान निधि में माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए भेजते हैं साल में गरीब किसान को, सीधा उनके बैंक अकाउंट में दर्ज हो जाता है। और जब अपनी सरकार थी कर्नाटका में, हम एक 6,000 के साथ साथ हम और 4,000 मिलकर 10,000 रुपए अपने गरीब किसानों को हम देते थे, क्योंकि डबल इंजन सरकार थी। उसका फायदा अपने अत्यंत गरीब, अत्यंत कमजोर किसान को होता था। पर कांग्रेस पार्टी के सरकार आने के 2 दिन के अंदर अंदर कांग्रेस सरकार ने ये 4,000 रुपए जो एडिशनल स्टेट गवर्नमेंट देते थे उसको बंद करके उसी पैसा को 13,000 करोड़ रुपए का पैसा को सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के स्कीम में डालकर तुष्टीकरण राजनीति करने का काम शुरू किया। यह कांग्रेस पार्टी का तुष्टीकरण राजनीति का सेकंड कैरेक्टर है साथियों। यहां छत्तीसगढ़ में भी जब भी रवि भाई आते हैं दिल्ली और मुझसे बात करते हैं, वो यहां के आदिवासी समाज से वो आते हैं, और वो हर बार वो चिंता व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार के स्टेट के सपोर्ट के साथ यहां धर्मांतरण चरम स्थिति में, धर्मांतरण को सपोर्ट करते करते अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहते भूपेश और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि तुष्टीकरण राजनीति कांग्रेस पार्टी का एक आइडेंटिटी है। और हर प्रकार का विकास जो मोदी जी ऊपर से दिल्ली से
यहां तक भेजते हैं, हर प्रकार का विकास यहां रोक जाता है। मैं आपको 2 ही उदाहरण देना चाहता हूं। कोविड के टाइम में जिस प्रकार से अनाज मोदी जी ने भेजे थे, वो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन में भी भूपेश के सरकार यहां घोटाला किए थे। दिस इज द रियलिटी ऑफ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। साथियों, जब कांग्रेस की सरकार थे केंद्र सरकार में, 1 साल में सिर्फ रेलवे इंप्रूवमेंट को, इसको आप याद से सुनिए, मतलब ध्यान से सुनिए, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब 1 साल में रेलवे इंप्रूवमेंट के लिए केंद्र से छत्तीसगढ़ को साल में 300 करोड़ रुपए मिलता था। कितना मिलता था? 300 करोड़ रुपए। और इस साल मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूवमेंट करने के लिए 6000 करोड़ रुपया मिल चुका है। 6000 करोड़। कहां 300 करोड़, कहां 6000 करोड़। यह भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के शासन का एक हिस्सा है। साथियों, कांग्रेस में मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का, बेटों का, बेटियों का, अपने परिवार का भला करने में ही वो चिंतित होते हैं। अपने सीजीपीएससी घोटाले में देखें ना, उनके दत्तक पुत्र से लेकर अपने पूरे परिवार को अंदर कर दिए थे, क्योंकि उनका चिंता सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान और परिवार के ऊपर होता है। पर छत्तीसगढ़ में कुपोषण से हजारों संख्या में बच्चे मर रहे हैं। 21वीं सदी में कुपोषण के कारण से बच्चे मरना यह घोर पाप है, क्योंकि आज इतने बड़े लॉजिस्टिक्स व्यवस्था है, धान है, और छत्तीसगढ़ पूरे देश को धान यहां से देते हैं। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में कुपोषण से बच्चा मरना, मतलब यह कुशासन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। साथियों, इसको बदलना है। मैं आपसे आज इतना ही निवेदन करता हूं, आप गांव गांव तक जाइए, हर घर पर जाइए, हर युवाओं से संपर्क कीजिए और उनको बताइए कि जिस प्रकार से मोदी जी के सुशासन के कारण देश हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, वो स्पोर्ट्स हो या स्पेस हो, साइंस हो या एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो या सेरिकल्चर हो, हर क्षेत्र में आज विश्व में नंबर 1 स्थान पर भारत आगे बढ़ रहा है। यह मोदी जी के सुशासन के एक बहुत बड़ा निर्देश। इन कॉन्ट्रास्ट, छत्तीसगढ़ में खगेश के कुशासन के वजह से हर क्षेत्र में घोटाला, हर क्षेत्र में परिवारवाद, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, इसके वजह से छत्तीसगढ़ जैसे मिनरल रिच स्टेट, छत्तीसगढ़ जैसे रिसोर्स रिच स्टेट आज पीछे हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ माननीय अटल जी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तराखंड का और झारखंड का भी निर्माण हुआ। और रमन जी के नेतृत्व में सरकार जिस प्रकार से चली, उसके बाद जब कंपैरिजन पूरे देश में किए अबाउट द न्यू फॉर्म्ड स्टेट्स, जो नए बने प्रदेश थे, उसमें
सबसे तेज गति का विकास और सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम अपने छत्तीसगढ़ में था। पूरे देश में रमन जी के नेतृत्व के सरकार के जो पीडीएस सिस्टम थे वो पूरे देश के लिए एक मॉडल था। जिस प्रकार से सीजीपीएससी का काम हो रहा था वो भी पूरे देश के लिए एक मॉडल था। और छत्तीसगढ़ के पीएससी के जो तब के अध्यक्ष थे उनको प्रधानमंत्री जी चुनकर उनको यूपीएससी का भी अध्यक्ष बने, बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी एंड अ मैन ऑफ कैरेक्टर। पूरे देश को छत्तीसगढ़ का पीएससी भी एक एग्जाम्पल था। From being the best of everything, Chhattisgarh has now deteriorated to become the worst of everything. ये ट्रांसफॉर्मेशन है छत्तीसगढ़ का सुशासन से कुशासन तक। मैं आपको इतना ही निवेदन करता हूं साथियों, आने वाले 25 साल भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साल है। इस 25 साल में हम जो भी करेंगे वो सिर्फ भारत के लेवल पे ही नहीं परंतु विश्व स्तर पे इसका इंपैक्ट होगा, क्योंकि आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस से लेकर इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस तक अन्य इंटरनेशनल फोरम्स में भारत आज नेतृत्व कर रहे हैं। So your actions in the next 5 years, 15, next 25 years is not only going to impact Chhattisgarh, it is also going to impact the nation and it is going to impact the world. ये आने वाले 25 साल में हम सब का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी। इस कॉन्टेक्स्ट में छत्तीसगढ़ cannot afford to have bad governance, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो आज के जनरेशन के युवा है, आज के जनरेशन के युवाओं का जो भविष्य है वो आने वाले 5 साल में निर्णय हो जाएगा। सो जो आप काम आज से जो आप काम करेंगे बूथ बूथ पे जाकर, जो 1-2 महीने के अंदर अंदर जो आप काम करेंगे, इस काम का जो निर्णय है, इस काम का जो प्रतिफल है, ये पूरा 5 साल तक इसका असर पड़ेगा। यही निवेदन के साथ मैं आपको आपके जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए यहां आया हूं कि जब हम घर से बाहर आते हैं युवा मोर्चा के लिए काम करने के लिए, हम स्वयं के लिए, अपने लिए हम काम करने के लिए नहीं आते हैं। हम कुछ आइडियल के साथ बाहर आते हैं, हम एक आदर्श के साथ बाहर आते हैं। प्रदेश के लिए, देश के लिए, अपने धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए कुछ करने के लिए एक संकल्प करके हम बाहर आते हैं। ये संकल्प को कभी भी आप मत भुलाइए, कभी भी इसका याद आप मत छोड़िए। दैट इज द गाइडिंग लाइट फॉर अस ऑल द टाइम। इसी आशा के साथ हम आगे एकजुट होकर काम करेंगे। वैभव जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी और अपने पूरे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय टीम पूरे 2 महीने आप सबके बीच आकर हम काम करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। और मैं वैभव जी से और रवि जी से अनुरोध कर रहा था कि मेरा प्रवास भी प्रदेश के 5 संभाग में आप कर दीजिए। मैं आप सबके बीच आकर आप सबको और नजदीक के साथ आकर कदम से कदम मिलाकर आप सबके साथ काम करना, आपसे बहुत कुछ सीखने का जो ये मौका है। मैं वैभव जी से, रवि जी से निवेदन करता हूं, जितना प्रवास मेरा हो सकता है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उतना प्रवास आप प्लान कीजिए। ये छत्तीसगढ़ को जीतना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, भारत के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। पिछले 5 साल में हम बहुत सारे कुशासन को हम सहन कर चुके हैं, पर आज अपना वादा है, आज अपना नारा है,
अब नहीं सही बो, अब नहीं सही बो, अब नहीं सही बो। यही आक्रोश को मत में परिवर्तन करके भूपेश जी को मुख्यमंत्री पद से पूर्ण रूप से छुट्टी कर उनको फुल टाइम कैंडी क्रश करने के लिए समय दे देंगे और भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ के कमान और छत्तीसगढ़ के रिस्पांसिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हम सौंपेंगे। यही विश्वास के साथ, यही संकल्प के साथ, यही आशा के साथ मैं फिर एक बार यहां उपस्थित प्रत्येक युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष को, क्योंकि आप ही युवा मोर्चा के रीढ़ की हड्डी हैं, हम दिल्ली से या रायपुर से जो भी कार्यक्रम हम देते हैं, आप ही इस कार्यक्रम को नीचे तक पहुंचाते हैं। It is because of you that Yuva Morcha is strong. It is because of you that Yuva Morcha is the strongest youth organization in the world today. आपके शक्ति के वजह से मैं फिर एक बार यहां उपस्थित प्रत्येक युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष को, मंडल के प्रधान महामंत्रियों को, जिला के अपने कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के कार्यकर्ताओं, आप सबको हृदय से अत्यंत विनम्रता के साथ मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की।